हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इजी ट्रिप प्लानर्स के अंदर आपको क्यों लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। क्योंकि हमने इसकी आईपीओ में देखा, इसकी जो डिमांड थी वो खासी ज़्यादा थी और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अवेलेबल था वो भी खासा अच्छा था। लेकिन फिर भी इसके अंदर मार्केट के अंदर अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा वीकनेस हमको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो हम देखेंगे कि अब एट दी एंड अगर आप इसमें इन्वेस्टर हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो कुछ रीजंस है जिसकी वजह से यहाँ पर जो इज माई ट्रिप का जो आईपीओ है उसका अगर आप देखोगे तो लिस्टिंग है वो भी आपको इतना अच्छा होता हुआ नजर नहीं आया है, और उसके बाद में भी इसमें आपको वीकनेस नजर आ रही है। देखिए, जो सबसे पहला रीजन आता है वो है राइजिंग कोविड केसेस। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि इजी ट्रिप प्लानर्स क्या करता है, ट्रिप प्लानिंग का काम करता है। देखिए, अगर कोविड केसेस बढ़ते रहेंगे तो उससे क्या होगा, लोग बाहर जाना कम कर देंगे। तो लोग बाहर जाना कम करेंगे तो उससे क्या होगा, सीधा यहाँ पर इजी ट्रिप प्लानर्स के रेवेन्यू पे अफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर इसके अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और जो दूसरी बात है वो है मार्केट कंडीशंस अभी एकदम वीक है, मतलब कोई बुलिश मोमेंटम हमको नजर नहीं आ रहा है, एकदम मार्केट अभी फ्लैट पड़ा हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अभी लगातार बॉन्ड डील्स बढ़ रहे हैं। और उसके अलावा जो दूसरा रीजन अभी सामने आ रहा है वो है कोविड केसेस का। तो देखा जाए तो ये भी एक इश्यू बना हुआ है, और अगर मार्केट कंडीशन आगे वीक रहते हैं तो मेरे ख्याल से ये आपको इश्यू प्राइस से भी नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम तीसरी बात करें तो वो ये है कि जो इसका मेन रेवेन्यू है वो वैकेशन सीजन में आता है। ये वैकेशन की स्पेलिंग गलत है, लेकिन वैकेशन सीजन, क्योंकि देखिए अगर आप भी देखोगे तो आपको घूमने का टाइम कब मिलता है। अगर सपोज समर वैकेशन हो गया, विंटर वैकेशन हो गया, या दिवाली के हॉलीडेज हो गए, आप तभी घूमने जाओगे। ये तो नहीं कि अपने जो वर्किंग डेज होंगे आप तब भी घूमने जाओगे। तो ऐसा सबके साथ होता है। तो अगर आप इनका मेन जो रेवेन्यू है वो इनका तभी आता है, मतलब कोई घूमने जा रहा है तभी इनका मेन रेवेन्यू आ रहा है। तो ये एक और इश्यू वाली बात बनती है। तो इसीलिए देखा जाए, और अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो लगभग 90 से 100 टाइम्स ये आईपीओ का जो अगर हम बात करें, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम देखें तो लगभग 90 टू 100 टाइम्स का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है। देखिए, एक बार के लिए जो आईपीओ वो एकदम हटकर है, मतलब जो इसका अगर आप कोई कंपटीटर है, वैसे आईआरसीटीसी है, तो अगर प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो लिस्टेड कंपनीज में ये पहली ऐसी कंपनी है जो लिस्टेड हुई है। तो ये एक अलग हटके कंपनी जरूर है, लेकिन वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें नजर आ रही है। क्योंकि जो वैल्यूएशन पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वो मार्च 2020 का है। अगर उसके बाद अगर आप देखोगे कोविड के चलते धंधे पे इफेक्ट पड़ा है और अभी लगातार कोविड केसेज बढ़ रहे हैं, तो देखा जाए तो आने वाले समय में भी वो प्रॉफिटेबिलिटी जो पिछले साल नहीं बढ़ी थी वो और यहाँ पर मतलब जो गिरती हुई नजर आ सकती है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इजी माई ट्रिप प्लानर्स के अंदर थोड़े से इश्यू बने हुए हैं। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे मेरे ख्याल से आईपीओ में जिन लोगों को भी अलॉटमेंट मिली है वो अगर अभी यहाँ पे प्रॉफिट में हुई है, मेरे ख्याल से वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और रही बात लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन की, देखिए जो मैंने आईपीओ का एनालिसिस बनाया था तभी मैंने आपको बोला था कि इस सेक्टर के अंदर भले लिस्टेड कंपनीज के अंदर इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन अगर आप आउटसाइड दी वर्ल्ड देखोगे, मतलब अगर बाहर देखोगे आप मार्केट में, तो बाहर मार्केट में इसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। इजी ट्रिप प्लानर्स के अलावा ऐसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे फर्म्स है जो कि ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है ट्रिप प्लानिंग की। तो देखा जाए इस सेक्टर में कंपटीशन खासा ज्यादा है। मैंने आपको बोला था लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको पर्सनली अगर अच्छा लगता है तो आप इसको ले सकते हैं, उसमें कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। देखिए, मेरा अगर व्यू बताऊं तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करूंगा। और जो लोग भी इसको शॉर्ट टर्म के लिए बाय करने के लिए, मतलब जिन लोगों को इसमें शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है, मेरे ख्याल से अभी बाय करने का यहाँ पर कोई ओपिनियन नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे 200 के नीचे की क्लोजिंग हुई है, जो कि वो एक और वीक मोमेंटम दर्शाता है। अब देखिए, मार्केट में आज हमको देखा जाए तो ज्यादा गिरावट नहीं, मतलब इतना नहीं गिरा था मार्केट, लेकिन फिर भी आपको ये देखोगे अगर आप 5% की गिरावट आपको इसमें देखने को मिली है। देखिए, वो बात अलग है, इसकी डिमांड थी वो खासी ज्यादा थी।
लेकिन देखिए अभी मार्केट का सेंटीमेंट जो है हमको उसको समझना पड़ेगा, तो इसलिए मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने को नहीं बोलूँगा। और जिन लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो कम से कम 205 के प्राइस लेवल के लिए वेट कीजिए। और जो तीसरा बात आती है वो है जिनको अलॉटमेंट मिला था, मेरे ख्याल से यहाँ पर वो बेच सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको कुछ भी काम करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले लीजिएगा, फिर ही अपना काम कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।